हेलो फ्रेंड्स, अपने कहाँ तक पढ़ चुके थे? अपने पढ़ चुके थे उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण और अपचयन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये, और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन मतलब किसी में से हाइड्रोजन निकल रही है, किसी में जुड़ रही है, या ऑक्सीजन निकल रही है, जुड़ रही है। ये मोस्टली हर अभिक्रिया में होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ऑक्सीकरण अपचयन। इसको भी कई आधार पे, जैसे अपने ने अम्ल और क्षार के बारे में किया था, वो क्या था, अब वैज्ञानिकों के आधार पे था कि कोई वैज्ञानिक लुईस के आधार पे कुछ और था, अम्ल और क्षार क्या कहता है, और ब्रिस्टेड के आधार पर कुछ और था। इसी प्रकार ये ऑक्सीजन के आधार पर है, हाइड्रोजन के आधार मतलब क्या, ऑक्सीजन के संयोग यानी जुड़ने और अलग होने से है, हाइड्रोजन के संयोग और अलग होने से है, फिर आपका विद्युत धन मतलब कि जो पॉजिटिव वाले हैं उनके जुड़ने से और अलग होने से है, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से है। तो अब सबसे पहले है पढ़ते हैं ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण मतलब अपचयन और ऑक्सीकरण में क्या होता है। संयोग मतलब ऑक्सीजन किसी में जुड़ेगी और वियोजन मतलब अलग होएगी। सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन का योग। अगर जहाँ ऑक्सीजन का योग होता है तो क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, Mg+O2 मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो क्या बना, 2MgO। O क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना, यहाँ पे जुड़ रहा है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण होगी। यहाँ पे भी देखो S+O2, S क्या होता है आपका, सल्फर होता है, O क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। सल्फर और ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बन गया, सल्फर ऑक्साइड। मतलब कहने का मतलब क्या, यहाँ पे भी क्या हो रही है, आपकी ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसलिए क्या बन गया, SO2। ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसलिए आपकी अभिक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, अगर ऑक्सीजन निकल रही है तो किस प्रकार की होगी, अपचयन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपचयन होगी। कैसे, 2KClO3 की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या निकल रहा है, 2KCl अलग हो रहा है, 2O3। मतलब ये तो संतुलित करने के लिए लगाया है 2। देखे तो KCl और O अलग हो गया ना, यहाँ से इस KCl से O3 अलग हो गया, अलग होती क्या बन गया, O3। यहाँ पे क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, टूट रहा है, यानी जैसे जो वियोजन होता है वो क्या से कहलाती है, अपचयन होती है। यानी अगर ऑक्सीजन का संयोग होगा तो कौन सी होगी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का वियोजन होगा तो क्या कौन सी होगी, आपकी अपचयन होगी। ठीक है। इसी प्रकार है हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली यही है, हाइड्रोजन के आधार पर यूज किया जाता है। मतलब केमिस्ट्री में ज़्यादातर यही होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, ये देखो, वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें पदार्थ से हाइड्रोजन निकलती है ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें क्या हो रही है, हाइड्रोजन निकल रही है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें देखें तो क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का योग होता था तो ऑक्सीकरण कहलाता था, पर इसमें क्या होगी, हाइड्रोजन आपकी निकलेगी। कैसे, 2H2S है प्लस O2 से अभिक्रिया करा रहे हैं तो 2H2O बन गई और 2S अलग हो गया है, यानी यहाँ से निकली हाइड्रोजन, इसके साथ ऐड होगी, O के साथ ऐड होगी, निकली है तो इसका अंदर कौन सी होगी, ये आपकी ऑक्सीकरण कहलाएगी। इसी प्रकार क्या है, वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है। यहाँ पे क्या हो रही थी, हाइड्रोजन निकल रही थी तो किस प्रकार की थी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन का योग हो रहा है। देखो आपके सामने है H2+Cl2, देखा जाए तो क्या बन गया, 2HCl। ये क्या बन गया, HCl। तो क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। ये आपकी थी हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर। दोबारा देख लो क्या है, हाइड्रोजन के अगर जुड़ेगा, हाइड्रोजन अगर बाहर निकलेगी तो कौन सी होगी, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कौन सी बन जाएगी, अपचयन। वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें पदार्थ से हाइड्रोजन निकलती है ऑक्सीकरण कहलाती है। वे देखो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ये हाइड्रोजन निकल रहा है किसके साथ, S में से निकल रहा है और किसके साथ जाके जुड़ रहा है, O के साथ जाके जुड़ रहा है। फिर वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन कहलाती हैं। यही चीज़ हो रही है, H2 या +Cl2 है, ये क्या आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़ने से क्या बन गया आपका HCl बन गया तो कौन सी होगी, अपचयन। इसमें भी यही है,
ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन अगर जुड़ेगी तो ऑक्सीकरण कहलाएगी। जैसे यहाँ पे MgO जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण होगी। और अब ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग अगर निकलेगी ऑक्सीजन किसी पदार्थ में से तो क्या कहलाएगी आपकी अपचयन कहलाएगी। 2KClO3 है, 2KCl अलग हो गया, 2O3 अलग हो गया। अब देखेंगे विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर। अब आपके विद्युत धनी तत्वों के आधार पर मतलब जो कौन से होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं ना अपने, जिसमें पॉजिटिव होते हैं, और ये विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से धन विद्युत तत्वों का क्या होता है निष्कासन होता है। कैसे निकालते हैं अपने वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं ना, +1 +2 ये कौन से होती हैं धन विद्युत होते हैं, -1 -2 ये कौन से होते हैं ऋण विद्युत। ये आपके 9th में था शायद। तो वही कह रही वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे 2Ki + Cl2 था तो आपका K जो था वो पॉजिटिव था, क्योंकि K कितने नंबर पे आता है 19 नंबर पे आता है। तो कैसे करते हैं, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 आते हैं, दूसरे में कितने आते हैं 8, 4 5 6 7 8, नेक्स्ट में भी कितने आते हैं 8 आते हैं, 3 4 5 6 7 8, उसके अगले में कितने आते हैं। अब आपका वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ से क्या होती है धन विद्युत तत्वों का क्या होता है योग होता है अपचयन कहलाती है। अब ये देखो Mg है, Mg की अगर अपने संयोजकता निकालेंगे तो +2 होती है और Cl की क्या होती है -1 होती है। इसको जोड़ रहे हैं प्लस के साथ जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा MgCl2। इसी प्रकार आपकी है विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर। पहले विद्युत धनी तत्वों के आधार पर था, अब क्या विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर। वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ विद्युत ऋणी तत्वों से संयोग करेगा, सेम है, बस इसमें धन विद्युतीय तत्वों से जुड़ रहा है, इसमें ऋण विद्युतीय तत्वों से जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा ऑक्सीकरण कराएगा MgCl2। ये कौन सा होता है ऋणी होता है, तो ऋणी से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार जिनमें पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व निकलता है उसे क्या कहलाएंगे अपचयन कहलाता है। जरूरी नहीं है कि सारा का सारा ऋण विद्युतीय तत्व निकले, कुछ भी निकल जाए तो वो क्या आता है आपका ऋण विद्युतीय तत्व होता है। जैसे 2Fe2Cl3 है प्लस H2 है, जैसे अभिक्रिया कराई तो क्या निकला 2FeCl2। यहाँ पे Cl कितनी है 6 है, कितने निकल गए 4 निकल गए, 2 2 जा 4, कितने बच गए 2, वो किसके साथ जाके ऐड हो गए HCl के साथ, 2HCl बन गया। तो आपका क्या बन गया इसमें क्या निकला आपका Cl कौन सा तत्व होता है ऋण विद्युतीय, क्योंकि जब भी आप संयोजकता निकालते हो तो Cl की -1 संयोजकता आती है। ठीक है, आप अपने करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर। अब आपका इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्व परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो ऑक्सीकरण जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है वो कौन से होते हैं ऑक्सीकरण कहलाते हैं। जैसे Na है, Na की अगर संयोजकता देखें तो +1 होती है, यानी वो क्या कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। इसी प्रकार जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो क्या लग गया इसके ऊपर प्लस लग गया, तो ये कौन सी होगी ऑक्सीकरण। फिर आपकी अपचयन ऐसी अभिक्रिया जिसमें तत्व परमाणु आयन या अणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्लोरीन की अपने बात की थी कितनी होती है -1 होती है। जैसे ये -1 देगा तो इस एक ग्रहण करेगा तो क्या बन जाएगी Cl बन जाएगी। इसी प्रकार Mg +2 2E, Mg किसकी कितनी है +2 है, +2 है, 2 दे रहा है 2 ले रहा है तो नॉर्मल क्या बन जाएगा आपका Mg बन जाएगा। मेन आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है आपकी, क्या होती है वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन साथ साथ हो जाता है। एक ही समीकरण में ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो तो कौन सी कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। Zn + CuSO4 से करी तो क्या बन गया ZnSO4 + Cu। जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ की तो क्या बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। अब ये देखो Zn से इसमें गया, Zn है इसमें क्या किया इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो कौन सी होगी ये ऑक्सीकरण। Cu +2 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन सी होगी अपचयन होगी। इसमें क्या हो रहा है ऑक्सीकरण भी हो रहा है अपचयन भी हो रहा है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है। फिर आपका टॉपिक है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होता है जिसमें अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं लवण और जल बनाते हैं, तो कौन सी अभिक्रिया होती है आपकी उदासीनीकरण। उसके बाद आपका आता है
उत्प्रेरण वो करते हैं। उत्प्रेरक क्या है? वे पदार्थ जो रासायनिक क्रिया के वेग को परिवर्तित मतलब टाइम को परिवर्तित कर देते हैं परंतु खुद अपरिवर्तित रहती है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे 2KClO3 है, इसमें क्या लिया आपने? उत्प्रेरक के रूप में MnO2 लिया। जैसे MnO2 लिया तो ये जल्दी से अभिक्रिया करेंगे, 2KCl अलग कर देंगे, 3O2 अलग कर देंगे, पर MnO2 पे कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। उत्प्रेरकों को की क्रिया अवस्था आदि के आधार पर इसे अनेक भागों में बांटा गया है। भौतिक अवस्था के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा है। पहला आपका समांगी। समांगी मतलब पता लग रहा है समान, जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद और अभिकारक दोनों कहते हो तीनों समान अवस्था में हो, एक जैसे। जैसे ये सॉलिड है तो सारे सॉलिड होने चाहिए, एक लिक्विड है तो सारे लिक्विड, एक गैस है तो सारे गैस। जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसमें SO3 गैस है, तो NO भी क्या है? इसकी गैस है। यानी सारे के सारे देखो क्या है? एक ही अवस्था में। या तो कौन से होंगे? समांगी उत्प्रेरक। विषमांगी कौन से होंगे? जिसमें अलग होगा। जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या होती है? भिन्न होती है, तो कौन से होते हैं? विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। अभिकारक और उत्प्रेरक देखो, अभिकारक ये रहा N2 कौन सा है? गैस है। 3H2 भी क्या है? गैस है। पर Fe क्या आपका सॉलिड स्टेट में है, तो क्या हो गया? ये विषमांगी उत्प्रेरक हो गया। इसके बाद अपने पढ़ते हैं क्रिया के आधार पर। अब आपका क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक। पहला धनात्मक उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रिया को के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक कौन से होते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक। जैसे 2SO2 + O2 में NO, जैसे आप उत्प्रेरक यूज़ करोगे तो 2SO3, मतलब ये वेग को जल्दी से एक क्रिया को संपूर्ण कर देते हैं। इसी वजह ऋणात्मक उत्प्रेरक में क्या होगा? वेग को कम करने वाले जो उत्प्रेरक होते हैं वो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं। जैसे 2H2O2, इसमें ग्लिसरॉल मिलाएंगे तो इसकी जो अभिक्रिया का वेग है कम हो जाता है, 2H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। स्वतः उत्प्रेरक, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया से बना उत्पाद खुद ही उत्प्रेरक का कार्य करता है तो वो कौन सा होता है? स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। उत्प्रेरक वर्धक सेम है, धनात्मक और ऋणात्मक है। उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि, मतलब जिससे आपकी ये है जो अभिक्रिया तेजी से हो जाएगी। जैसे N2 + 3H2 में MO जैसे डालोगे 2NH3 बनेगा पर धीरे बनेगा। इसलिए उत्प्रेरक विष का काम तेज बनेगा। उत्प्रेरक विष का काम करेगा, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करेगा? कम करेगा। जैसे N2 + 3H2 है, उसमें फेरस डालोगे Fe तो क्या बनेगा? बनेगा यही 2NH3, पर ये धीरे बनेगा। अब रह गए उत्प्रेरक के गुण। आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उत्प्रेरक के गुण। तो क्या होते हैं? उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा में उपस्थिति ही पर्याप्त होती है, थोड़ी सी मात्रा में ही उपस्थिति होती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, केवल उसका वेग बढ़ाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अग्र व प्रतीप, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती हैं ये जो आगे होती है और ये प्रतीप पीछे से चलती है, दोनों अभिक्रिया के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है। ये नहीं है कि आगे वाली को ज़्यादा करे पीछे वाली को कम करे, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में समान रूप से प्रभावित करेगा। ये था आपका लेसन 6 कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद अपने करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।